नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर। देखिए, इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो इंडिया के देखा जाए तो नंबर वन कंपनी है माइनिंग के हिसाब से। तो आप कहेंगे सर माइनिंग में नंबर वन आप बता रहे हैं, मगर जब जब आप मैंने रिसर्च किया तो ये तो नंबर वन नहीं है। हाँ, बिल्कुल नंबर वन है, मगर माइनिंग के अलग अलग सेक्टर होते हैं। तो सेक्टर वाइज देखा जाए तो ये कंपनी कोल माइनिंग में, मतलब जो कोयला होता है उसको माइनिंग में कंपनी इंडिया का नंबर वन कंपनी है। और इसका मार्केट कैप भी आप देख सकते हैं, एक लार्ज कैप कंपनी, एक ब्लू चिप कंपनी बोल सकते हैं। इसका परफॉर्मेंस आपको अच्छा खासा जरूर दिखेगा, मगर इस कंपनी के ऊपर कुछ थोड़ा सा नेगेटिविटी भी है और कुछ पॉजिटिविटी भी है। तो कौन सा वो नेगेटिविटी है और कौन सा पॉजिटिविटी है वो चलो उसके ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन, अपडेट्स और आईपीएस के बारे में जानना है। तो आपके लिए इस चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स देख लेता हूँ। तो सबसे पहले तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स आपके सामने डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं जिस इस कंपनी के जो डिटेल्स आपको दिखाने वाला हूँ वो है कंपनी का कुछ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्यों दिखाता रहता हूँ, क्योंकि देखिए आप कहेंगे सर इन्फॉर्मेशन देख के मुझे क्या फायदा होगा। देखिए आपको जरूर फायदा होगा। क्या फायदा होगा चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए कंपनी के इंफॉर्मेशन के बारे में बात करूँ तो आज के दिन कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आप देखेंगे तो एक्चुअली नेगेटिव में है। तो नेगेटिव होने के पीछे एक लॉजिक है, एक कारण जरूर है और एक बड़ा कारण भी है। तो उस कारण को मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा। तो उससे पहले देखिए कंपनी देखा जाए तो इसका जो हाई हुआ था 209, इसका 52 का हाई था और इसका लो था 132। तो अराउंड आप देखा जाए तो कंपनी 52 वीक के नजदीकी है। तो इस खराब सिचुएशन में आप कहेंगे सर जैसे रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध स्टार्ट हुआ, साथ ही साथ क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाना, साथ ही साथ इन्फ्लुएंस मतलब बढ़ जाना, साथ ही साथ महंगाई बढ़ जाना, तो वर्ल्ड बेसिस जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ तो उसके कारण से कोल इंडिया के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि देखिए कोल इंडिया और जितने सारे पेट्रोकेमिकल्स कंपनी है उनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा। इसके कारण है, देखिए मार्केट जिस प्रोडक्ट के डिमांड है उस प्रोडक्ट हमेशा जितना भी महंगाई हो उसको तो खरीदना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो तो जिसका डिमांड होगा उसका प्राइस जितना भी बढ़ जाए तो उसके ऊपर हमेशा खरीदारी चलते रहेंगे। तो इसीलिए देखिए क्रूड ऑयल का प्राइस इतना बढ़ गया, तो उसके लिए मार्केट में तो उसका डिमांड है, तो इसके लिए प्राइस बढ़ जाने के कारण भी उस कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। सेम टू सेम कोल इंडिया के ऊपर भी इसी मतलब रूल्स का लागू हुआ। तो एक्चुअली कोल इंडिया जो है वो एक गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी इस कंपनी में एक एक अच्छाई क्या है कि इंडिया के नंबर वन ब्रांड है, साथ ही साथ मतलब नंबर वन कंपनी है। और दूसरी बात, ज्यादातर देखा जाए तो पावर अभी जितने सारे जनरेट होते हैं वो मतलब कोल के माध्यम से होते हैं। मतलब जितने सारे आप देखेंगे जो पावर सेक्टर है, जितने सारे थर्मल पावर्स है, उनमें से देखा जाए तो कोल इंडिया ही सॉरी मतलब कोयला के ऊपर ही डिपेंड करके चलते हैं। तो मेरे हिसाब से कोल इंडिया एक अच्छा खासा कंपनी है जिसके ऊपर आपको फोकस जरूर रखना होगा, जिसके ऊपर आपको कंटिन्यू फोकस रखना होगा। और एक चीज मैं उस कंपनी के बारे में एक चीज जरूर कहूंगा, इस कंपनी में फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा भी सोचना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर देखिए फ्यूचर हमेशा बताता है कि आप जब कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं तो वो कंपनी फ्यूचर में कितना दूर जा सकते हैं और उसका फ्यूचर क्या है, मतलब फ्यूचर में वो कंपनी चलेगा क्या नहीं चलेगा, उसके ऊपर आपको डिपेंड करके कंपनी के ऊपर स्टडी करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो उसमें कोई खराबी नहीं है, मगर कंपनी फ्यूचर बेसिस से देखा जाए तो ये एक फ्यूचर में ज्यादातर देखिए गवर्नमेंट क्या राय देने वाला है। गवर्नमेंट जो कार्बन है, जो मतलब CO2 है, उसको कम करने के लिए एक्चुअली देखा जाए तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे मतलब चेंजिंग लेके आ रहा है, जैसे सोलर सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, जैसे विंड प्रोजेक्ट के ऊपर, साथ ही साथ जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी गवर्नमेंट काम करने के लिए जोर शोर से मतलब अनाउंसमेंट किया है। तो कार्बन इमिशन को कम करने के लिए तो जितने सारे कोयला यूज किया जाता है, जितने सारे थर्मल पावर में, उसको धीरे धीरे करके बंद भी कर देंगे। तो देखिए पूरा के पूरा बंद तो नहीं होगा, फिर भी देखिए एक मतलब एक अंदाजा लगा जाता है कि थोड़ा सा बहुत कम करने का चांसेस होगा। क्योंकि देखिए अगर इस तीनों प्रोजेक्ट से अगर ज्यादातर मतलब
पावर जनरेट होते हैं, तो उसके ऊपर आपको एक चीज जरूर सोचना चाहिए। तो इसके ऊपर धीरे धीरे तो प्रोजेक्ट का काम कम हो जाएगा। तो क्या कोल इंडिया का बर्बाद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। कोयला का जरूरत हमेशा पड़ते रहेंगे। कोयला के बिना किसी बहुत सारे काम नहीं होगा, बहुत सारे फैक्ट्रीज, बहुत सारे कंपनीज नहीं चलेंगे। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं, तो उसके ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा स्टडी करना चाहिए। तो चलो आज के दिन कंपनी का परफॉर्मेंस इस तरीके से क्यों हुआ, चलो उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी के लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न के ऊपर दिखा दूं तो करीबन 50% तक लॉसेस कंपनी अभी आपको दे रहा है। तो कोल इंडिया में निवेश करने से पहले ये डेटा आपको जरूर सबसे पहले देखना चाहिए कि कंपनी कंटिन्यूअसली गिरते जा रहे हैं। आप कहेंगे सर ये 6 मंथ में तो मुझे रिटर्न मिल गया, 1 साल में तो रिटर्न मिल गया, 5 साल में तो मुझे लॉस मिला, मगर 1 साल तो मुझे रिटर्न मिला। ऐसे बिल्कुल सोचना मत, क्योंकि आप ट्रेडर नहीं है, आप एक इन्वेस्टर है। तो इन्वेस्टर के हिसाब से उसी कंपनी को आपको फॉलो अप करना होगा जो कंपनी आपको रिटर्न तो देगा, उसके साथ साथ आपको फ्यूचर में अच्छा खासा एक पोटेंशियल भी देगा कि आपका जो फंड है वो सिक्योर भी रख पाए। तो इस बात को भी तो आपको ध्यान में रखना है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको निवेश करने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए। तो अभी देखना है कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में। तो देखिए इस बार कंपनी ने एक बिग अनाउंसमेंट किया फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश करने के बाद कि कंपनी ने 3 रुपए करके डिविडेंड आपको देने वाला है। तो कौन सा डेट में देगा उसके लिए आपको एनुअल जनरल मीटिंग जब होगा उसके बाद आपको पता चलेगा। तो 3 रुपये का डिविडेंड कंपनी देने वाला है। और दूसरी बात, कंपनी के जो रिजल्ट हुआ इस बार, तो मुझे रिजल्ट कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिला। जैसे देखिए टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 34,400 करोड़, जो पिछले बार था 29,000 और पिछले सालों में था 27,000। तो अराउंड आप कहेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी का रिजल्ट देखने को मिला। और एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो 25,000 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 22,000 करोड़ और पिछले सालों में था 21,000 करोड़। इसका मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है और टोटल जो एक्सपेंस के रेशियो है वो एक्चुअली देखा जाए तो अभी भी कंपनी का मतलब प्रॉफिटेबल बिजनेस जरूर किया है। क्योंकि देखिए कंपनी का एक्सपेंस कम हुआ, इसका मतलब कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा। तो देखिए कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस आप देख सकते हैं। मैं जरूर कहूंगा आप कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखिए, मतलब कंपनी टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी का हाथ में प्रॉफिट क्या आया। तो प्रॉफिट जबरदस्त आया 6,700 करोड़, जो पिछले बार था 4,500 करोड़, पिछले सालों में था 4,500 करोड़। इसका मतलब प्रॉफिट अर्निंग रेशियो भी अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला और अच्छा खासा लेवल में यहाँ पे आपको प्रॉफिट अर्निंग रेशियो ग्रोथ होते देखने को मिला। देखिए हर क्वार्टर में ग्रोथ होना और हर साल में ग्रोथ होना एक बड़ी बात होती है। तो आप कहेंगे सर तो फिर स्टॉक में गिरावट क्यों हुआ, तो आज के दिन फिर भी स्टॉक नेगेटिव में क्यों गया? देखिए आप सभी जानते हैं मार्केट नेगेटिव में नहीं गया। आप एक बार ध्यान से चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो देखिए स्टॉक कहाँ पे ओपन हुआ, एक गैप अप में ओपन हुआ। तो मार्केट हमेशा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही चलते हैं। तो उसके बाद गिरावट क्यों हुआ, आप सभी जानते हैं मार्केट ओपन होने के बाद निफ्टी ने एक अच्छा खासा फॉल आउट देखने को मिला। अराउंड आप निफ्टी देखेंगे तो उस टाइम किस तरीके से गिरावट हुआ आप देख सकते हैं। जब निफ्टी गिरावट हो रहा है, मतलब निफ्टी के अंदर कौन सा शेयर है, कोल इंडिया भी है निफ्टी 50 के अंदर। तो अगर उसका मदर मतलब उसका इंडाइसेस गिर रहा है तो उस कंपनी भी तो गिरावट होगा ही ना। तो उसके बाद देखिए धीरे धीरे रिकवरी भी तो किया। इसका मतलब कंपनी में कुछ खराबी रिजल्ट नहीं हुआ, बहुत शानदार रिजल्ट हुआ। मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट हुआ। फिर भी मार्केट अगर गिरते रहे तो कोई भी कंपनी कितना भी अच्छा रिजल्ट कर ले उसको एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट तो मतलब नेगेटिविटी ट्रेंड तो देखने को मिलेगा ही। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए? तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी में बिल्कुल कुछ खराबी नहीं है। सिर्फ 2 पॉइंट आपको आपके दिमाग में होना चाहिए। पहली पॉइंट, गवर्नमेंट कंपनी है जो बहुत स्लो मोशन में चलते हैं। और दूसरा पॉइंट एक कोल इंडिया मतलब कोयला मतलब आप कोयला जैसे प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं जो फ्यूचर में थोड़ा सा नेगेटिव इशू ला सकते हैं। तो देखिए कंपनी 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप है, अच्छा खासा इनकम भी कर रहा है। कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी ना के बराबर आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो इनकम है उसके रेशियो से कंपनी का डेप्थ बहुत कम है। क्योंकि इनकम 17,000 करोड़ है और इसका कर्जा देखिए 3,500 करोड़ का है। इसका मतलब कंपनी में एक पॉजिटिविटी जरूर है। फ्री कैश फ्लो मतलब हाथ में जो कैश है वो 428 मतलब इसका टोटल कैश फ्लो है। तो एक कैश फ्लो भी आप देखेंगे तो कंपनी का कैश फ्लो भी अच्छा खासा नेगेटिविटी में क्यों है, क्योंकि कंपनी खुद का एक्सटेंड करने के लिए, खुद का ग्रोथ करने के लिए इस तरीके से नेगेटिविटी आपको देखने को मिलता ही रहते हैं। तो अभी बाकी डिटेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी देखिए इसका जो कंप्यूटर है उनमें देखा जाए तो कंपनी एक्चुअली माइनिंग इंडस्ट्रीज में कोल इंडिया में
कोल इंडिया के हिसाब, कोल इंडिया देखा जाए तो एक कोयला माइनिंग में नंबर 1 पोजीशन में है, मगर यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल माइनिंग सेक्टर में कंपनी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, क्योंकि वेदांता नंबर 1 है। तो फिर भी देखिए वेदांता को भी टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि वेदांता और इसका जो मार्केट कैप है वो सेम टू सेम लेवल में आ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से वेदांता को भी यहाँ पे टक्कर दे सकते हैं। तो बाकी और डिटेल्स देखेंगे तो कंपनी देखिए हर क्वार्टर में प्रॉफिट किया, हर सालों में कंपनी प्रॉफिट किया, जबरदस्त कंपनी है। कंपनी में कोई खराबी नहीं है। कंपनी में सिर्फ एक ही खराबी है, वो है कंपनी आपको रिटर्न नेगेटिव में देते रहते हैं। तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं, तो आप निवेश करिए, क्योंकि कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से बाईबैक और डिविडेंड नहीं दिया है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिया। तो मैं देखिए मेरा इस कंपनी के ऊपर कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, मैं पहले आपको बता दूं, क्योंकि मुझे इस गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करना है, क्योंकि कंपनी का ग्रोथ मुझे उतना खास नहीं लगा। कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है मगर ग्रोथ उतना खास नहीं है। हाँ, फ्यूचर में अगर अच्छा खासा ग्रोथ होगा, चार्ट पैटर्न अगर अप 10 में जैसे दिखेगा, तो थोड़ा थोड़ा जब रिकवरी होगा तब मैं इस कंपनी के ऊपर जरूर सोचूंगा। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।